नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। हिंदी के मशहूर कवि डॉक्टर कुमार विश्वास कहते हैं कि भाषा विवाद का विषय नहीं हो सकती। भाषा तो संवाद का विषय है, लेकिन इन दिनों न सिर्फ भाषा विवाद बल्कि मारपीट, झगड़ा झंझट, गाली, जोर जबरदस्ती में भी भाषा को घसीटा जा रहा है। जब मैं आपको यह खबर बता रहा हूं तो भी मेरी भाषा हिंदी है और इस खबर को मैं हिंदी के जरिए बता रहा हूं, क्योंकि आपसे संवाद का जरिया ही यह भाषा है। महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। हमने सोचा गूगल करके देखा जाए कि भाषा का मतलब क्या होता है, तो गूगल ने भी बताया कि भाषा वो साधन है जिसके जरिए आम व्यक्ति अपने विचारों को या अपने जज्बातों को कह या बोल सकता है। गूगल ने यह भी बताया कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। गूगल में भी भाषा को लेकर कोई विवाद हमें नहीं मिला। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जो विवाद है वो अब तक ज्यादातर राजनीतिक बयानबाजियों, राजनीतिक दलों के उकसावे में मारपीट को देखा जा रहा था। लेकिन जो तस्वीर आज मुंबई से आई उसने परेशान कर दिया। फिर मैंने सोचा कि भाषा को लेकर आपके साथ विस्तार से बात किया जाए, इस विवाद पर आपकी राय जानी जाए। दरअसल हमने ट्रेनों में देखा कि लोग विवाद कर रहे हैं भाषा को लेकर। हम ट्रेनों में चलते हैं तो सोचते हैं कि सीट मिल जाए, फिर कुछ लोग मिल जाते हैं तो बातचीत करते हुए हम सफर पर पहुंच जाते हैं, वो सफर कट जाता है। लेकिन आज तो मुंबई के लोकल ट्रेन में भाषा को लेकर विवाद हो गया और ये विवाद महिलाओं के बीच शुरू हुआ सीट को लेकर, और धीरे धीरे ये सीट विवाद भाषा विवाद में बदल गया। फिर महिला कहती हैं या तो मराठी बोलो या यहां से बाहर निकल जाओ। अब तक चर्चा ये थी कि भाषा राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रही है, लेकिन अगर भाषा सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रही है तो फिर आम आदमी क्यों लड़ रहा है? क्योंकि भाषा को लेकर सड़कों पर मारपीट तो देखा था, लेकिन ट्रेन में पहली बार देखा, वो भी महिलाओं के बीच, और वो भी मुंबई लोकल में, जिसको मुंबई की लाइफलाइन कहा जाता है। मुंबई लोकल के बारे में कहा जाता है कि मुंबई की हकीकत को समझना है तो दिन भर मुंबई लोकल में सफर कर लीजिए, तो शायद मुंबई को आप इतना समझ जाएंगे कि बड़े बड़े आंकड़ों के जानकार भी आपसे पीछे रह जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि ये वही मुंबई लोकल ट्रेन है जो 10 मिनट के लिए रुक जाए तो बवाल मच जाता है कि लोग अपने काम के लिए कैसे पहुंचेंगे। ये वही मुंबई लोकल है जिसमें 75 लाख लोग प्रतिदिन सफर करते हैं। समझ रहे हैं? 75 लाख लोग प्रतिदिन सफर करते हैं, अमीर हो या गरीब, सब मुंबई लोकल से सफर करते हैं। अब आप सोचिए कि विवाद कहां जा रहा है। और हाँ, ये भी हो जाता है कि मुंबई रहने वाला आदमी, ये कहा जाता है कि मुंबई रहने वाला जो आदमी है जब काम के लिए निकलता है तो वो सिर्फ काम की बात करता है, वो सिर्फ काम करता है। इस बार ऐसा नहीं हुआ, तो अंदाजा लगाइए कि इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं। हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, अपनी क्षेत्रीयता पर गर्व होना चाहिए, अपनी अस्मिता पर गर्व होना चाहिए, लेकिन जब एक आम आदमी इन सब बातों को लेकर लड़े, टूल की तरह ये सब इस्तेमाल होने लगे, तो आप क्या कहेंगे? ये सिर्फ राजनीति है या इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं? ये बात सही है कि जब महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि हिंदी स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी, तब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने विरोध किया और सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। और फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने विजय दिवस मनाया, दोनों भाई एक हो गए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि दोनों भाई एक हो गए, लेकिन उसी मन से भाषा विवाद को तूल दिया गया, मारपीट तक करने की बात कही गई, 1-2 जगहों पर उसके बाद बवाल भी हो गया, और ये फिर कहा गया कि ये सब बीएमसी चुनाव के लिए हो रहा है और दोनों भाई अपनी राजनीतिक हैसियत बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो भी हो, कम से कम आम आदमी तो इससे दूर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आम आदमी कम से कम मिलकर रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कमेंट करके बताइएगा ये विवाद क्यों है। वीडियो के अंत में चूंकि भाषा की बात हो रही है तो इसलिए नाम नहीं पता किसने लिखा है, लेकिन ये 4 लाइनें सोशल मीडिया से। गीता और रामायण पढ़ लो वेद महान, हिंदी में है सार छुपा, हिंदी में मिलता सारा ज्ञान। हिंदी मेरी जान, इतिहास में भी हिंदी महान, हिंदी से ही तो पढ़ा अपने देश का नाम हिंदुस्तान। फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर ये विवाद इतना ज्यादा है क्यों, और ये भी बताइएगा कि अगली वीडियो किस पर करना चाहिए।